I am going to start sixth paragraph. It is intriguing to watch एविलियन फंक्शन so effortlessly. बिना सुने एविलियन को प्रथम प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है. एंड विथ hearing in our 2-hour discussion she never missed a word. और 2 घंटे के डिस्कशन के दौरान अर्थात हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक एक शब्द को सुना. Men with busy beards give me trouble. She laughed. वह हंसी और बोली कि घने दाढ़ी वाला व्यक्ति मुझे थोड़ा परेशान किया अर्थात मुझे थोड़ा कष्ट दिया. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. केवल होंठ देखना नहीं होता, यह पूरा चेहरा होता है, खास तौर से आँखें. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Scottish lilt. राइटर बता रही हैं कि she speaks flawlessly with a Scottish lilt. वह दृष्टिहीनता से प्रकट लहजे में बोलती है. मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. बता रही है कि मैं स्पष्ट बोलती थी क्योंकि मैं स्पष्ट सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी. वह कहती है सी सेज वह कहती है बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन इससे यह समझ नहीं आता कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी. बता रही है एविलियन कैसे प्राथमिक स्तर पर जापानीज और फ्रांसीसी भाषा को सीखी. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स जहाँ तक संगीत की बात है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. यह स्पष्ट रूप से मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है. इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. राइटर बता रही है कि यह त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में तथा यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है. When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती है she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. बता रहे हैं कि जब वह एविलियन जाइलोफोन बजाती है तो वह छड़ी से उसकी अंगुलियों के पोरों तक गुजरती ध्वनि को अनुभूत कर सकती है. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम पर झुके हुए सी कैन फील द रिजोनेंस. बता रही है कि ड्रम पर झुके हुए वह अपने शरीर में गुंजन को बहते हुए अनुभूत कर सकती है. फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और अपने शरीर में उस ध्वनि को भी महसूस कर सकती है. वह ऑन ए वुडन प्लेटफार्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर
बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। बता रहे हैं कि लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूते इसलिए उतार देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके। बता रहे हैं कि लकड़ी के चबूतरे पर एविलियन अपने जूते को इसलिए उतार देती है सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स, जिससे कि तरंगें उसके नंगे पैरों और उसके टांगों तक पहुंच सके या उसके टांगों पर गुजर सके। नॉट सरप्राइजिंगली एविलियन डिलाइट्स हर ऑडियंस। बता रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एविलियन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। बता रहे हैं कि 1991 में उसने फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार प्रदान किया गया एंड सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स और कुशल तबलावादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने बदले में एविलियन को कुछ असाधारण दिया है। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है। far more deeply than any of us, इसमें से किसी से भी कहीं अधिक गहराई से। That is why she expresses music so beautifully, यही कारण है कि एविलियन वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। थैंक यू।